छठा नंबर तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 7वां नंबर पढ़ेंगे। 7वां नंबर में है 5 प्रश्न, 1 2 3 4 5 प्रश्न। इन पांचों को हमें हल करना है। चलो शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग इन सब को बनाते हैं। लेट करके फायदा नहीं है। चल, पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, 7 नंबर का बना रहे हैं हल। 1 नंबर में, 1 नंबर का है, क्या दिया है, px जोड़ qy बराबर p माइनस q। ये हमारा समीकरण 1। ठीक है। दूसरा दिया है qx माइनस py बराबर है p जोड़ q। ये हमारा समीकरण 2। ये बहुत इजी है। देखो, एक ही नज़र में देखने से हम लोगों को पता चलता है कि विलोपन विधि से इसको हम लोग हल कर लेंगे। इस y को देखेंगे, यहाँ y जो है जोड़ में है और यहाँ y घटा में है ना। अगर हम इन दोनों y को बराबर कर लें तो क्या होगा, दोनों ही समीकरण को जब जोड़ेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, है ना। y कैंसिल हो जाने से x का मान निकल जाएगा, है ना। तो चलो वही काम करते। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों y को, यहाँ q है और यहाँ p है, तो हम ऐसा करेंगे, इसको हम p से गुना कर देंगे तो pq हो जाएगा, और इसको q से गुना कर देंगे तो pq हो जाएगा, है ना। यानी कि समीकरण 1 को हमें p से गुना करना है और समीकरण 2 को q से गुना करना है। ठीक है, और दोनों ही समीकरण को जोड़ देना है। कौन सी विधि से बना रहे हैं ये हम लोग, विलोपन विधि से। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 गुना, समीकरण 1 को किससे गुना कर रहे हैं, p से, p। उसके बाद जोड़ रहे हैं तो जोड़ लिखेंगे समीकरण 2 गुना, समीकरण 2 को हम लोग किससे गुना कर रहे हैं, समीकरण 2 को हम q से गुना कर रहे हैं। ठीक है, लिख लिया। चलो, इतना जब लिख लिया तो अब हमें क्या करना है, तो बस समीकरण 1 को आप क्या करना है, p से गुना कर दो। तो p गुना p करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर, है ना। उसके बाद x जोड़ है, जोड़ p गुना q करेंगे तो ये हो जाएगा p q y बराबर हो जाएगा। पुनः p से हम इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, p गुना p, p स्क्वायर, वहीं p गुना q, pq हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। क्लियर इतना। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण 2 को q से गुना करेंगे तो चलो q को q के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर। उसके बाद x है, यहाँ घटा है तो घटा लिखेंगे। q और p को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p q y। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इस q को इन दोनों के साथ भी गुना करना है, तो q और p को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा pq, जोड़ है, जोड़ q को हम q के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर। ठीक है, अब हम लाइन खींच देंगे। अब यहाँ हमने क्या किया, दोनों ही समीकरण को जोड़ा है तो यहाँ चिन्ह हम नहीं बदलेंगे, जैसा है वैसा रह जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ घटा लगाते तो यहाँ के चिन्हों को हम बदलते। क्लियर। चलो, अब देखो यहाँ PQY जोड़ में, PQY घटा में, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ ही गया। अब यहाँ देखो ये भी x है, ये भी x है ना। यहाँ p स्क्वायर x है और यहाँ q स्क्वायर x है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, या ऐसे अगर यहाँ 2x होता और यहाँ 4x होता तो 2 और 4 क्या करता, 6x बनाता ना, 6x बोलते ना। तो ठीक उसी तरह से यहाँ p स्क्वायर x है, यहाँ q स्क्वायर x है, तो हम p स्क्वायर और q स्क्वायर को जोड़ देंगे, है ना। यहाँ क्या करेंगे,
पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर को जोड़ देंगे और यहाँ एक्स लिख देंगे। हो गया। जैसे कि यहां समझ लेते हैं, अगर 2x और 4x हमको दिया हुआ रहता तो हम क्या करते, 2 और 4 6 लिखते। 2 और 4 6 होता है ना, यहाँ 6x लिखते ना, तो 2 और 4 को जोड़ के लिखा, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते, 2 और 4 ऐसे ऐसे अगर लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमें यहाँ 2 और 4 पता है, यहाँ सिर्फ p और q है, तो इसको अलग अलग जोड़ करके रख दिया। क्लियर? चलो अब यहाँ देखो, अब इन सबको जोड़ लो। यहाँ देखो, ये पी क्यू घटा में और ये पी क्यू जो है जोड़ में, कोई चिन्ह है या नहीं, तो जोड़ में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि पी क्यू वाई जोड़ में, पी क्यू वाई घटा में, दोनों कैंसिल। ठीक उसी तरह से पी क्यू वाई घटा में, पी क्यू वाई जोड़ में कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या, तो यहाँ पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर। अरे वाह, यह तो बन गया जी। यहाँ x का मान हम लिखेंगे पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर बटा, यहाँ देखो पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर x के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पर आएगा तो बटा में हो जाएगा। ऊपर भी पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर और नीचे भी पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में पूरा, है ना, ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, तो कितना हो गया, 1/1 मतलब 1 हो गया। यानी कि x का जो मान आया वो 1 आया। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान किसी एक समीकरण में आप बैठा दो, किसी एक समीकरण में, आप चाहे समीकरण 1 में बैठाओ या समीकरण 2 में बैठाओ। लिखेंगे x का मान, समीकरण किस में रखोगे, 1 में ही रख दो, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है px, है ना, जोड़ q y बराबर p घटा q। ओहो, एक के साथ में लिख देना था, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। p x का मान 1 है ना, तो p गुना 1 हो जाएगा, जोड़ q u y है बराबर p घटा q हो गया। या p गुना 1 करेंगे तो p ही हो जाएगा, है ना। इस p को बराबर के उस पर लेके चले जाओ एक बार में, क्यों इतना परेशान होंगे हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, p माइनस q, ये p गुना 1 p हो गया, इस p को बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो ये घटा में हो जाएगा, सॉरी p होगा ना, है ना, क्योंकि यहाँ जोड़ में है, बराबर के इस पर जाएगा तो घटा में हो जाएगा। तो ये p किस में, माइनस में, और ये p जोड़ में, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा, ये देखो यहाँ माइनस q है और यहाँ देखो ये q y के साथ गुना हो रहा है, तो बराबर के रहेगा तो बटा में हो जाएगा। ये q कैंसिल हो गया एक बार में, तो क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 बचा ना जी, तो -1 हो गया, y का मान -1 हो गया। हल करना था, x और y का मान निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया, x का मान 1 और y का मान घटा 1 निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 1 तथा y बराबर घटा 1 नंबर का हम लोग का बनकर रेडी हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे। दूसरा नंबर में है, देखते हैं, ax जोड़ by, ax जोड़ by बराबर c, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है। दूसरा है bx जोड़ ay बराबर 1 जोड़ c, ये हम समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा हो गया।
पुनः इसको भी हम लोग विलोपन विधि से ही बनाएंगे। ओके, तो विलोपन विधि में हम क्या करें, किसी एक पद को विलुप्त करेंगे, x हो या y को डिलीट करना है, भगाना है। चलो y को ही खत्म कर दो। तो y को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को बराबर करना पड़ेगा, है ना। by है और यहाँ ay है, तो क्या करेंगे, एक नंबर की तरह ही बना देंगे। इसको a से गुना करेंगे तो aby हो जाएगा, और इसको b से गुना करेंगे तो aby हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे दोनों का चिन्ह सेम है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। एक नंबर में एक घटा में था और एक जोड़ में था, तो दोनों को जोड़ रहे थे। यहाँ चूंकि दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो यहाँ घटाएंगे। बस यहाँ लिखेंगे समीकरण एक। समीकरण एक को हम किससे गुना करेंगे, a से गुना करेंगे ना। a से गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा, a से गुना करेंगे। उसके बाद क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह जोड़ है। ठीक है, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग होता तो जोड़ते। ओके, चलो समीकरण दो। समीकरण दो को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। किसके साथ, b के साथ गुना करेंगे। जब हम इसको b के साथ गुना करेंगे तो a गुना b aby हो जाएगा, तो इसको हम b से गुना करेंगे। क्लियर हो गया। बस, तो जैसे हमने लिखा वैसा काम करना है। समीकरण एक को a से गुना करेंगे तो a गुना a करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, x जोड़ है जोड़ a गुना b aby बराबर a गुना c ac हो जाएगा। क्लियर। अब हम समीकरण दो को b से गुना कर रहे हैं, तो b गुना b ये हो जाएगा b स्क्वायर x जोड़ है जोड़ b गुना a करेंगे तो ये हो जाएगा a b y बराबर, अब b से हम इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b गुना एक b हो जाएगा, b गुना c bc हो जाएगा, जोड़ है जोड़ bc हो गया। ठीक है, इतना तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। अब चूंकि हम यहाँ घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, है ना। इसका चिन्ह कुछ नहीं है, जोड़ है तो यहाँ घटा हो जाएगा, यहाँ जोड़ है तो यहाँ घटा हो जाएगा, यहाँ b का चिन्ह जोड़ है तो घटा हो जाएगा, bc का चिन्ह जोड़ है तो घटा हो जाएगा। क्लियर। अब सबका चिन्ह बदल गया। ठीक है, अब ये aby जोड़ में है, यहाँ aby घटा में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों चूंकि बराबर है और चिन्ह अलग अलग है। क्लियर। पुनः हम देखेंगे यहाँ a स्क्वायर एक्स और यहाँ b स्क्वायर एक्स, दोनों चूंकि x ही है ना, और दोनों को घटाना है हमें, तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर घटा b स्क्वायर x हो जाएगा। पुनः वही बात जैसे कि हम लोगों ने पहला नंबर में समझा था, यही समझा था ना। यहाँ हमारा अगर 2x होता और यहाँ हमारा 4x होता, है ना, और ये घटा में होता तो क्या करता, इसको घटाता ना भाई, 2 घटा 4 इस तरह से घटाते। तो ठीक उसी तरह से हमने क्या, तो a स्क्वायर घटा b स्क्वायर कर दिया, है ना। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो 2 में से 4 में से 2 चला जाता, 2 बचता, 2x लिखता, चूंकि इसका चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा लिखता। इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत। बस बराबर है बराबर, AC है AC लिख लो। अब ये b घटा में है तो घटा b हो गया, BC घटा में हो गया तो घटा BC हो गया। इतना क्लियर। यहां से हमारा x का मान निकल गया, x को अकेले रखना है तो यहाँ इसलिए x बराबर, यहाँ देखो कुछ नजर आ रहा है, c यहाँ भी है c यहाँ भी है, यहाँ AC है और यहाँ BC है, दोनों में c है, तो आप c को कॉमन ले सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, ले लो कॉमन। c को हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, अगर c को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, AC में से हमने c निकाल लिया तो a बच गया, है ना। अब यहाँ देखो ये BC है ना, BC में से C हमने निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया, B बच गया माइनस में, तो यहाँ माइनस B। क्लियर। और ये माइनस B है तो माइनस B इधर रहने दो।
ये माइनस बी ये वाला है इस साइड में कर दिया, इसको घटा बी सी को इधर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब बटा में हम इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर को, चूंकि ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर एक्स के साथ गुना हो रहा है बराबर की इस पर आएगा, तो ये ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर रह गया। तो यहां से हम लोगों का x का मान निकल गया। अब इसको तोड़ना मरोड़ना मत, नहीं तो परेशान हो जाओगे। इतना में छोड़ दो इसको, अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें भाई आगे नहीं बढ़ाएंगे तो x का मान निकलेगा कैसे, है ना? y का मान हम लोग का निकल गया। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है ना, y का मान निकालना है ना। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x का जो मान आता है उसको हम किसी एक समीकरण में बैठा देते हैं। इसमें ये भूल मत करना, क्योंकि ये बड़ा गजर पटर है ना, परेशानी में डालने वाला है। इसको कहीं भी मत बैठाना, बैठाओगे बनेगा लेकिन परेशान हो जाएंगे। तो कैसे बनाए भाई, बस सेम वही तरीका अपनाओ जो हमने पहले किया। यहां y को डिलीट किया था, अब इस बार जो है ना आप x को डिलीट करो। किसको डिलीट करो, x को डिलीट कर दो। y को डिलीट करने से हमें x का मान निकल गया हम लोगों का। ठीक उसी तरह से अब जब हम x को डिलीट करेंगे तो y का मान निकल जाएगा यहां से। क्लियर? अब हमें x को बराबर करना है, यहां लिखेंगे पुनः। ठीक है, पुनः इस समीकरण 1 को समीकरण 1 गुना, देखो अब हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है, x को बराबर करना है। x को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये चूंकि ax है और ये bx है, तो हम इसको हम b से गुना करेंगे और इसको a से गुना कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसको b से गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा, इसको a से गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा, है ना, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, पहला बार में समीकरण 1 को हमने a से गुना किया था, इस बार समीकरण 1 को b से गुना करेंगे। ठीक है, उसके बाद वही घटाना ही है क्योंकि दोनों का चिन्ह जोड़ है। अब समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे किसके साथ, a से गुना करेंगे। पहला बार समीकरण 2 को हमने b से गुना किया था, इस बार समीकरण 2 को a से गुना करेंगे। ठीक है, ऐसा करने से ये हमारा x डिलीट हो जाएगा। जब x डिलीट हो जाएगा तो y बच जाएगा, y का मान वैसे ही निकल जाएगा। क्लियर? चलो बना लो। तो समीकरण 1 को हम b से गुना करेंगे, तो a गुना b करेंगे तो ये हो जाएगा a b x जोड़ है जोड़ b गुना b करेंगे तो ये b स्क्वायर y बराबर b गुना c करेंगे तो ये हो जाएगा bc। क्लियर? अब हम समीकरण 2 को गुना करेंगे किसके साथ, a के साथ, तो a गुना b करेंगे तो ये a b x हो जाएगा, जोड़ है जोड़ रहेगा a गुना a स्क्वायर हो जाएगा y बराबर, अब हम a से दोनों को गुना करें तो a गुना 1 a हो जाएगा, जोड़ है जोड़ a गुना c ac हो गया। ठीक है, अब चिन्ह बदलेंगे, चूंकि घटा रहे हैं, इसका चिन्ह जोड़ है तो घटा, जोड़ है तो घटा, a का चिन्ह जोड़ है तो घटा, ac का चिन्ह जोड़ है तो घटा। क्लियर? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम देखेंगे ए बी एक्स जोड़ में ए बी एक्स घटा में, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। राइट? अब यहां देखो बी स्क्वायर वाई जोड़ में और ये ए स्क्वायर वाई घटा में, तो दोनों को घटाना है। इसको कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर, अब ये घटा ए वाई, ए स्क्वायर घटा ए स्क्वायर, ठीक है, वाई बराबर, वैसे ही जैसे हम लोगों ने शुरू से बताया था, एक दो अभी जस्ट किया ना, बताया ना, क्या करें, इन दोनों को घटाएंगे ना जी, तो बी स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद घटा ए स्क्वायर वाई, ये दोनों तो वाई ही है ना।
चलो बराबर, अब ये BC घटा A हो जाएगा घटा AC हो जाएगा। हुआ इतना? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ाने से हमको क्या मिलेगा? हाँ यहां देखो, यहां भी C यहां भी C, जैसे कि हमने यहां कॉमन लिया था, ठीक उसी तरह से यहां भी C यहां भी C, तो हम C को कॉमन में ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने C को कॉमन में लिया तो अब क्या हो गया हमारा? हमारा हो गया ये B, है ना, उसके बाद घटा A और ये घटा A, बटा में हम इसको लिख लेंगे B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां भी C है यहां भी C है, हमने C को कॉमन में ले लिया, तो जैसे ही C को कॉमन में लिया BC में से C को निकाले तो B बच गया। ठीक है, अब यहां देखेंगे यह माइनस है, ठीक है, माइनस AC में से हमने C को निकाल लिया तो यह माइनस A बच गया। क्लियर? ठीक है, चलो अच्छा एक और बात, अच्छा यहां हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यह B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है, अगर A पहले होता तो ज्यादा अच्छा लगता है ना? हाँ देखो, इसको ऐसा अगर ऐसे करते तो यहां देखो ध्यान से, अगर आप लोग को एक बताऊं, ये सब माइनस में है ना, ठीक है, इन सब का माइनस को कॉमन में लेके, या इसको ऐसे देखो, यहां से हम इसको यहां से y बराबर इसको जैसा है वैसा रहने दो, आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से, ताकि बार बार परेशान ना हो समझाने में मुझे, इसलिए मैं रहने देता हूं। और ये B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा मकसद है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करना, A स्क्वायर को पहले करना और B स्क्वायर को बाद में करना, तो क्या हो जाएगा? सब का माइनस को हम लोग कॉमन में ले लेंगे। यहाँ प्लस है ना, प्लस में हम लोग जानते हैं यहाँ दो ठो माइनस है, नहीं जानते हैं? जानते हैं कि माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होता है? प्लस होता है। माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर हम माइनस गुना प्लस करें तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हम सबको जानते हैं। यानी कि माइनस में जो है एक ठो माइनस होता है, एक ठो प्लस होता है निश्चित रूप से। अगर हम प्लस की बात करेंगे तो उसमें एक ठो माइनस, दो ठो माइनस होता है या दोनों ठो प्लस होता है। प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस हो जाता है ना? ये हम सबको जानते हैं ना। तो यहाँ BC जो है प्लस में है, तो हम इतना जानेंगे कि इस BC में दो ठो माइनस है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस को कॉमन में ले सकते हैं। B स्क्वायर में दो ठो माइनस है, प्लस है ना, प्लस का मतलब दो ठो माइनस, और यहाँ भी माइनस, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन में ले सकते हैं। ऐसा करते हैं तो माइनस को हम जैसे ही कॉमन में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस BC हो जाएगा। चूंकि यहाँ BC में दो ठो माइनस था, एक ठो माइनस को हमने बाहर कर लिया तो एक ठो माइनस अंदर में रह गया। अब देखो यहाँ माइनस, इस माइनस को हमने बाहर कर दिया तो यहाँ क्या बच गया? प्लस बच गया। अभी बताया माइनस है मतलब एक ठो माइनस और एक ठो प्लस है, तो हम इस माइनस में एक ठो माइनस एक ठो प्लस है, तो माइनस को हमने निकाल लिया, माइनस को हमने बाहर कर दिया तो बचेगा क्या? प्लस, तो प्लस बच गया A। ठीक उसी तरह से यहाँ ये हमारा माइनस है, माइनस को हमने बाहर कर लिया तो इसमें क्या बचा? प्लस बच गया, प्लस AC हो गया। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। अब यहाँ भी देखो, ये B स्क्वायर में दो ठो माइनस है, हम माइनस को कॉमन में ले लेंगे तो यहाँ माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा प्लस हो गया। चूंकि ये माइनस को हम बाहर कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा A स्क्वायर। समझ में आया? तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब प्लस वाले को एक तरफ AC है ना, माइनस BC प्लस A। AC को हमने पहले कर दिया,
माइनस बी सी को रहने दिया, प्लस ए इधर कर दिया, और उसके बाद ए स्क्वायर को पहले कर दिया, माइनस बी स्क्वायर को बाद में कर दिया। कोई दिक्कत? अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ए सी, यहाँ बी सी, यहाँ बी सी, यहाँ बी सी, सी को कॉमन, तो ए घटा बी हो गया, ए रह गया, घटा बी यहाँ रह गया, जोड़ ए बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? बस इस वाला को ही लिखना था, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। इतना मैं क्या समझाने के लिए लिया, वैसे इसको एक के बारे में एक ही झटके में ये खत्म था। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इसको लिख सकते हैं ए घटा बी जोड़ ए बटा ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। अब आप बता सकते हो, यदि आपसे पूछा जाए भाई ये वाला ऐसे कैसे हो गया, तो आपको ऐसे बता देना है। क्लियर? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलो अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में दिया है x बटा ए माइनस y बटा बी बराबर 0। यही दिया हुआ है। एक काम करो, इस बटा को जो है ना आप तोड़ दो, बटा को तोड़ सकते हैं, या ए बी को हम लॉसो लेकर के, ठीक है, यहां बड़ा नहीं करेंगे, मैं यहां बता देता हूं। या बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे इसको माइंड में रखना है आप लोगों को, ठीक है। यह हम ऐसे करेंगे x बटा ए घटा, यह हम डायरेक्ट कर सकते हैं b गुना x, bx घटा a गुना y, ay, ठीक है। और a b को गुना करके हम 0 के साथ गुना कर देंगे, यानी ये हो जाएगा bx घटा ay बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ बता देता हूँ एक बार। y बटा b बराबर 0 है, तो हम जानते हैं a बटा को लॉसो ले लेते हैं ना, a और हर का लॉसो लेते हैं, भिन्न का जोड़ बनाए ना, तो इसको हम करेंगे a और b का लॉसो लेंगे तो a भी हो जाएगा, a गुना b a भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, है ना, a का पहाड़ा पढ़ते हैं, ये तो बहुत छोटी क्लास के चीज है, आप लोग को पता होगा। हम क्या करेंगे, b से हम x को गुना करेंगे, ये हो जाएगा bx माइनस, और यहाँ चूंकि b है तो a से हम y को गुना करेंगे, a y बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a b जो है बटा में है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर के उस पार लेके जाएंगे, तो 0 के साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा bx घटा ay बराबर, a b को हम 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस स्टेप को यहाँ गायब कर दे रहा हूं, ठीक है। अब समझ में आ गया? तो हम यहाँ लिखेंगे bx घटा ay बराबर 0। अब समझ में आ गया ना ये कैसे आया? ऐसे ये बीच वाला स्टेप को हटा दिया, ठीक है। चलो, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, राइट? कोई दिक्कत? चलो, अब समीकरण 2 क्या है हमारा, ax जोड़ by। समीकरण 2 है ax जोड़ by बराबर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। ये हमारा दिया हुआ है, इसको आप समीकरण 2 मान लो। है भी मानना क्या है, ये समीकरण 2 ही मानेंगे इसको। क्लियर? चलो भाई, इतना क्लियर हो गया। ये भी तो वही है, इसको भी वैसे ही करना है जैसे समीकरण 1 नंबर बनाया, 2 नंबर बनाया, ये तीसरा नंबर भी वही है। यहाँ देखो, ये y घटा में, ये y जोड़ में, तो दोनों समीकरण को आप जोड़ दो। जोड़ेंगे, पहले हम दोनों को बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान हम लोग का यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, राइट? चलो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1। हाँ, बराबर तो नहीं है ना, ये a है यहाँ ay और यहाँ by, तो सिंपल सी बात है, इसको b से गुना कर देंगे, इसको a से गुना कर देंगे, है ना। तो समीकरण a को हम लोग b से गुना करेंगे, उसका जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, अगर एक जैसा होता तो घटा देते। और समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे, a के साथ गुना करेंगे। क्लियर?
चलो तो समीकरण 1 को b से गुना करो, तो b गुना b, बी स्क्वायर एक्स घटा है घटा b गुना a, वही ए बी वाई बराबर b गुना शून्य, शून्य ही हो जाएगा। अब समीकरण 2 को a से गुना करो, a गुना a स्क्वायर एक्स जोड़ है जोड़ a गुना b, ए बी वाई बराबर, अब देखो यहां a गुना a करेंगे तो a क्यूब, अच्छा एक काम करो, a को अलग ही रहने दो, यहाँ क्या करो अब a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर गुना a कर दो, कोई दिक्कत, आसान होगा, ऐसा है ना, ऐसे ही इसको रहने दो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना, ठीक है, इतना रह गया, रहने दो इसको। हाँ जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ए बी वाई ये घटा में, ए बी वाई ये जोड़ में, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या ए को हमने यहाँ गुना नहीं किया, ए को दोनों के साथ गुना नहीं किया बल्कि गुना के रूप में छोड़ दिया, क्लियर। तो गुना करेंगे तो फिर ए गुना ए क्यूब हो जाएगा, ए गुना बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी फिलहाल रहने दो, आगे जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे, नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे। चलो अब यहाँ ये तो कैंसिल हो गया, अभी ये बच गया, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर एक्स और ये ए स्क्वायर एक्स, दोनों को जोड़ना है, दोनों का चिन्ह जोड़ ही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। हाँ कट जाएगा तो जी, दोनों समीकरण दोनों ही x जोड़ में है तो हमने दोनों को जोड़ दिया, वही बात फिर ऐसे क्यों लिखा, अगर यहाँ 2x यहाँ अगर 3x होता तो 2 और 3 को जोड़ता ना भाई, या 3 और 2 को जोड़ता, वही काम किया हमने, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ दिया, x हो गया। अब इसको 0 और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही होगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर ए, यही हो गया। अब यहां से x का मान निकल जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जो है x के साथ गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो गया। अब देखो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर ए के साथ में गुना हो रहा है और बटा में भी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया क्या, ए, यानी x का मान a हो गया, x का मान कितना निकल गया, a निकल गया। नहीं समझ में आया, देखो अगर ऐसा होता, या गुना है ना, जैसे ये 2 गुना a है बटा में 2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से ये और ये गुना हो रहा है और ये भाग में है, तो ये और ये दोनों कट गया, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है ना। x का मान हम लोगों का निकल गया, जब x का मान निकल गया तो अब y का मान निकालना आसान हो गया, है ना। हम x का मान को समीकरण 1 में बैठा देंगे, क्लियर। चलो x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है bx, b क्या है, x है, ठीक है। रुको, भागो x है, x हमारा a है, तो x की जगह हम a लिख देंगे, घटा है घटा, a y है a y लिखो, बराबर शून्य है शून्य लिखो, ठीक है। या b और a को गुना करेंगे a भी हो जाएगा, इसको बराबर के उस पार लेके चले जाओ एक बार में, ठीक है, लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, या रहने दो, चलो हटाओ, चलो बहुत जगह है अपने पास। अब ये इस ए बी को बराबर के उस पार लेके चले जाओ, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी जोड़ में है तो ए बी घटा में हो गया, यहां से y का मान निकल गया, घटा ए बी बटा में
घटा ए वाई के साथ गुना और इधर बटा में हो जाएगा। तो ऊपर भी घटा नीचे भी घटा कैंसिल, ऊपर भी ए नीचे भी ए कैंसिल, बच गया क्या बी। ए और बी का मान यहां निकल गया, सॉरी एक्स और वाई का मान यहां लिखेंगे। अतः x बराबर a तथा y बराबर b। हल निकालना था, हम लोगों ने हल निकाल दिया। क्लियर? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की ओर। चौथा नंबर का प्रश्न क्या है देखते हैं। चौथा नंबर में है a घटा बी एक्स, a घटा बी एक्स, उसके बाद जोड़ a जोड़ बी वाई बराबर है ए स्क्वायर घटा 2ab घटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर घटा 2ab घटा बी स्क्वायर, ये है हमारा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। और दूसरा समीकरण है a जोड़ b गुणा x जोड़ y बराबर है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसको समीकरण मत बनाओ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, क्योंकि ये गुना के रूप में है ना, ये गुना है तो इसको तोड़ दो। तो a जोड़ b को पहले x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a जोड़ b गुना x, उसके बाद जोड़ फिर a जोड़ b गुना y। ये तो पहले से करते हो ना, याद है कि नहीं? क्या करते हैं, पहले हम इसको x के साथ गुना कर दिया, फिर इसको y के साथ गुना कर दिया, वही काम किया। a जोड़ b गुना x, a जोड़ b गुना x, फिर a जोड़ b को हमने y के साथ गुना कर दिया। कोई दिक्कत? चलो अब इसको समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इन दोनों ही समीकरणों को देखने से पता चलता है कि यहाँ जो y है ना बराबर है a जोड़ b y, a जोड़ b y, है ना, बराबर है, बराबर है। इन दोनों का चिन्ह भी बराबर है, तो दोनों का चिन्ह जोड़ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटाएंगे। घटाएंगे तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, x का मान हम लोग का निकल जाएगा। बस सीधा सीधा करेंगे हम लोग, समीकरण 1 घटा 2 लिख दिया। ठीक है, तो समीकरण 1 को पहले लिख लो। समीकरण 1 है हमारा a घटा b x जोड़ a जोड़ b y बराबर a स्क्वायर घटा 2ab घटा b स्क्वायर। और समीकरण 2 है a जोड़ b x जोड़ a जोड़ b y बराबर a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, चूंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह जोड़ है तो घटा हो जाएगा, जोड़ है तो घटा हो जाएगा, ए स्क्वायर का चिन्ह जोड़ है तो घटा, बी स्क्वायर का चिन्ह जोड़ है तो यहाँ घटा हो जाएगा। क्लियर? चलो अब यहाँ से हमें पता चला ए जोड़ बी वाई यहाँ जोड़ में, ए जोड़ बी वाई घटा में, वाई कैंसिल, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये भी x ये भी x, इतना घटा इतना करना है, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस रूप में आ जाएगा, ये तो रह जाएगा a घटा b। अब इसको घटाना है तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, घटा के साथ ये दोनों गुना हो जाएगा ना, घटा गुना a, घटा a हो जाएगा और ये घटा b हो जाएगा और ये x हो गया बराबर। यहाँ देखो ए स्क्वायर यहाँ जोड़ में और ये ए स्क्वायर घटा में, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया घटा 2ab, यहाँ देखो ये बी स्क्वायर घटा में और ये बी स्क्वायर भी घटा में, दोनों घटा में तो दोनों जुड़ जाएगा, घटा 2b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? एक ठो घटा बी स्क्वायर यहाँ, एक ठो घटा बी स्क्वायर यहाँ, तो कै ठो घटा बी स्क्वायर हो गया, 2 ठो घटा बी स्क्वायर हो गया। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखेंगे हम
ये ए घटा में और ये ए जोड़ में, तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से हम देखेंगे घटा बी और घटा बी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, एक ठो और एक ठो दो ठो हो गया, यानी घटा 2b x हो गया बराबर। चलो यहां हमें देखने को नजर मिल रहा है क्या, घटा 2 यहां भी, घटा 2 यहां भी, यहां भी b, यहां भी b, तो हम घटा 2b को कॉमन ले सकते हैं। घाटा 2b को हमने यहां से कॉमन में ले लिया तो यहां बच गया b। ठीक है, यहां से हमने घाटा को निकाल लिया तो बच गया यहाँ जोड़। चूंकि एक घाटा में एक घटा भी होता है एक जोड़ भी होता है, तो घाटा निकाल लिया तो क्या बच गया, जोड़ बच गया। चूंकि घाटा गुना जोड़ करेंगे तो फिर घाटा हो जाएगा। 2 को हमने निकाल लिया, यहाँ 2 ठो b है, b स्क्वायर का मतलब 2 ठो b गुना हो रहा है, 1 ठो b हमने बाहर निकाल लिया तो 1 ठो b यहाँ क्या हो गया, बच गया। नहीं, 1 ठो b क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा, बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा। क्या क्या जी यहाँ हम देखेंगे 2 निकाल लिया, b निकाल लिया तो a बचा ना, ये a ना होगा जी। मैं भी धोखा में पड़ गया कि भाई ये दोनों b कैसे हो गया। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से x का मान निकाल लो, तो ये घटा 2b a जोड़ b बटा में हो जाएगा। चूंकि घटा 2b x के साथ गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, घटा 2b। ऊपर भी घटा 2b, घटा ऊपर नीचे घटा कैंसिल, 2b ऊपर 2b नीचे कैंसिल हो गया, बच गया क्या, a जोड़ b। यहां से हम लोगों को x का मान मिल गया क्या, a जोड़ b। x का मान हमारा कितना निकला, a जोड़ b निकला। ठीक है, अब हम इस x का मान किसी एक समीकरण में बैठा देंगे। ठीक है, कहां बैठाएंगे, समीकरण 1 में ही बैठा दो। क्यों बैठाएंगे, तो यहां बात यह होगा कि समीकरण 1 में हम देखेंगे a घटा b गुना x है, और x का मान हम लोग का निकला a जोड़ b है ना। ये a घटा b और ये a जोड़ b दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, a स्क्वायर घटा b स्क्वायर। याद है, नहीं याद है, चलो मैं बता देता हूं। पहले यहां करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा a घटा b x है ना, तो x के जब हम x का मान लिखेंगे, x का मान है a जोड़ b, उसके जोड़ है, जोड़ लिखो, a जोड़ b है, a जोड़ b लिखो, y है, y लिखो, बराबर है, बराबर लिखो, a स्क्वायर घटा 2ab घटा b स्क्वायर। यही है समीकरण 2। एक लिख लिया, चलो बहुत अच्छी बात है, लिख लिया। तो अब यहां से हमें क्या पता चलेगा, याद करो, a घटा b गुना a जोड़ b ये होता है a स्क्वायर घटा b स्क्वायर होता है, नहीं होता है, यही तो होता है, निश्चित रूप से यही होता है ना। नहीं होता है तो इसको तोड़ के भी कर सकते हो। तोड़ के क्या करना है, इसको याद रख लो ना जी, यार सूत्र तो है ये है, a घटा b गुना a जोड़ b a स्क्वायर घटा b स्क्वायर होता है, सिंपल। चलो कितना अच्छा से बन गया, देखो आगे करेंगे। इसको बराबर के उस पार लेके चले जाओ, बारी बारी से लेके जाएंगे। इसको छोड़ दो यहाँ, पहले a जोड़ b y बराबर a स्क्वायर घटा 2ab घटा b स्क्वायर। अब इसको बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर जोड़ में है, इस पर आके घटा में हो जाएगा, ये b स्क्वायर जो घटा में है, इस पर आके जोड़ में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये a स्क्वायर घटा में या a स्क्वायर जोड़ में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये b स्क्वायर जोड़ में या b स्क्वायर घटा में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा।
कितना अच्छा ना। या अब y को अकेले छोड़ो, बाकी को उधर लेके चले जाओ। यहाँ बच के घटा 2ab बटा में हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा ऊपर में, सिर्फ घटा 2a ही बचा है, 2ab ही बचा है। यहाँ a जोड़ b y के साथ गुना हो रहा है, बराबर किस पर आएगा तो बटा में हो जाएगा a जोड़ b। अब कुछ कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों को x और y का मान निकल गया। x का मान a जोड़ b आया, y का मान घटा 2ab बटा a जोड़ b आया। क्लियर? आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट, अगला एक और बच गया है 5 नंबर का। उसके बाद इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। 5 नंबर का प्रश्न में है 152x घटा 378y बराबर है घटा 74। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा है घटा 378 घटा 378x जोड़ 152y जोड़ 152y, ठीक है, बराबर है घटा 604। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक नज़र दौड़ाते हैं। देखो, यदि यहाँ हम लोग बनाना तो विलोपन से ही, विलोपन में ज़्यादा अच्छा रहेगा, फटाफट से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देखो, अगर हम y को डिलीट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 152 से गुना करना पड़ेगा, इसको 378 से गुना करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा बड़ा गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं। एक काम करते हैं, एक और उपाय है। वो क्या उपाय है, और समीकरण बनाते हैं इसको। कैसे, देखो, सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। ठीक है, पहला काम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, फिर से दोनों समीकरण को घटा देंगे। देखो, ये भी बुद्धि काम करेगा। या लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2, दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं। तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 152x घटा 378y, अब इनको भी लिख लेना है, घटा 378x जोड़ 152y बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों को भी जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ लिया तो इन दोनों को भी जोड़ना है, घटा 74 घटा 604, है ना। इतना हो गया, कोई दिक्कत? चलो, अब देखो, यहाँ ये भी x है, ये भी x है ना, तो 152x जोड़ में 378x घटा में, दोनों को घटाना है। 8 में से 2 चला गया, कितना बचा, 6। 7 में से 5 चला गया, 2। 3 में से 1 चला गया, 2। चूंकि इसका इससे घटा है, इसका चिन्ह घटा है, तो यहाँ घटा रहेगा, x हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ 378y और यहाँ 115y, वही बात, 378 में से 152 को घटाएंगे तो वही मिलेगा हम लोग को, 226y ही मिलेगा। चूंकि 378 से घटाते हैं तो इसका चिन्ह घटा है तो घटा। उसके बाद बराबर, ये दोनों का चिन्ह घटा में है तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 4 और 4 8 हो जाएगा, 7 और 0 7 6, दोनों का चिन्ह घटा है तो घटा। क्या बात है, सबका चिन्ह घटा में आया। ये भी 226, ये भी 226, ये आया 678।
अब ट्राई करो 226 से ये करता है कि नहीं। 226 का पहाड़ा में छतिया 18, द्वितीय 6, 6 एक 7, द्वितीय 6। 226 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 678 आ जाएगा। तो हम घटा 3 से सबको भाग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, घटा 3 से सबको भाग करेंगे, सॉरी घटा 226 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x घटा 226 से भाग करेंगे तो ये जोर y हो जाएगा, बराबर घटा 626 से जब इसको भाग करेंगे तो ये बच जाएगा 3। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे देखो, ये है घटा 226x घटा 226y बराबर है घटा 678। हमने सबको भाग किया घटा 226 से। जो काम करना है सब के साथ दोनों तरफ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, भाग करते हैं घटा 226 से, तो कैंसिल कैंसिल खत्म है ना। ये माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब यहाँ प्लस बच गया। तो यहाँ क्या बच गया, प्लस में x और ये प्लस में y बच गया। ठीक है, 226 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 678 आ जाएगा। नहीं, छतिया 18 का 8, हाथ में रहा 1, द्वितीय 6 एक 7, द्वितीय 6 बन गया। कोई दिक्कत? चलो, तो x जोड़ y बराबर 3 आ गया। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। क्लियर? हाँ, अब ये तो हल्का हो गया। एक बार और जोड़ लगाते हैं, इस बार घटाते हैं। समीकरण 1 घटा 2 करते हैं। पहला बार जोड़ा, अब इस बार घटाते हैं। ठीक है, घटाओ, क्या मिलता है, पुनः ही करना पड़ेगा। पहले तो समीकरण 1 को लिखेंगे, 152x घटा 378y। अब घटाना है तो समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। या एक काम करो ना, रहने दो ना, समीकरण 1 को पहले लिख लो, घटा 74, उसके बाद समीकरण 2 को लिख लो। समीकरण 2 है 378x जोड़ 152y बराबर घटा 604। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह घटा है तो जोड़, यहाँ चिन्ह घटा है तो घटा, जोड़ है तो घटा, यहाँ घटा है तो ये जोड़ हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब यहाँ देखो, 152x जोड़ में और ये 378x भी जोड़ में, तो दोनों को जोड़ना है। 8 और 2 10 का 0, हाथ में रहा 1, 7 12 1, 13 का 3, हाथ में रहा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 530x हो गया। क्लियर? अब यहाँ देखो, 152 घटा में 378 घटा में, तो दोनों को जोड़ेंगे। अभी जोड़ो, 378 और 152 530 आया, तो ये हो जाएगा 530, ये भी, चूंकि ये घटा में हो जाएगा ये। ठीक है, तो 530y हो जाएगा। क्लियर? अब इस यहाँ देखेंगे, 74 घटा में और ये 604 जोड़ में, तो 604 में से घटाएंगे। 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया 3। घाटा आता है कि नहीं आता है आप लोगों को? ऐसे नहीं घटा पा रहे हो तो आप ऐसे घटा दो, 604 में से 74 को घटा दो, ऐसे भी घटा सकते हो ना। तो 4 में से 4 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 5 बच गया यहाँ, यानी 530 हो गया ये। ओहो, बहुत मज़ेदार है। 530x 530y 530, सबको आप 530 से भाग कर दो। तो जैसे ही आप 530 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये x घटा y बराबर 1। नहीं, 530 बटा 530 1 हो गया, 530 बटा 530 1 हो गया, 530 बटा 530 1 हो गया। नहीं, कोई दिक्कत? इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को लेके काम कर दो। खत्म हो गया, तो बन ही गया। यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखो, समीकरण 3 में x जोड़ y है और समीकरण 4 में x घटा y है। ये y घटा में
ये y जोड़ में, तो दोनों समीकरण को जोड़ दो। समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3 जोड़ 4, तो x जोड़ y बराबर 3, और ये है समीकरण 4 है x घटा y बराबर 1। क्लियर? क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो ये y जोड़ में और ये y घटा कैंसिल हो गया, x और x कितना तो x हो गया, 2 तो x हो गया ना, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 और 1 4। 2x बराबर कितना निकला, चलो इधर कर लेते हैं, 2x बराबर 4 निकला, 2x बराबर यहाँ 4 निकला, या x बराबर कितना हो गया 4/2, यानी कि 2। x का मान हम लोग का यहाँ 2 निकल गया। अब आप x का मान को किसी एक समीकरण में बैठा दो, या लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रख दो, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या कहता है, x जोड़ y, x मेरा 2 निकला, तो 2 जोड़ y बराबर 3, यानी y बराबर 3, और ये 2 को बराबर के उस पार लेके चले जाएंगे तो घाटा में हो जाएगा 2 बराबर, तो 3 में से 2 चला गया, 1 हो गया, या लिखेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 1 निकला, हो गया। इस तरह से हम लोगों का 7वां नंबर कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन बच गया जिसको हम लोग खत्म कर देंगे आज।